हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप आशीष पा रहे हैं वचनों से और प्रार्थनाओं से। क्यों ना मिलकर हम सब इस गवाही को सुने, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुनीता बर्जो है। मेरा थायराइड लेवल, टीएच लेवल बढ़ गया था, जिसके कारण से मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। मैं बहुत परेशान थी। तब मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर को व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मैंने उस प्रेयर को सुनी और उसके बाद से फिर से मैं टेस्ट करवाई, तो उसमें मेरा जो लेवल था घट गया है, नॉर्मल हो चुका है। इसके लिए मैं ईश्वर पिता को लाखों कर धन्यवाद देती हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार दुष्ट शैतान विश्वासियों के जीवन में परीक्षाओं को लेकर के आता है। वो उनके लिए फंदे बिछाता है और विश्वासी लोग कई बार उस फंदे में फंस जाते हैं। उनके सामने वो परीक्षाओं को लेकर के आता है और कई बार विश्वासी उस परीक्षा में पड़ जाते हैं और जिसके कारण उनके जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि किस प्रकार से हम उस दुष्ट के फंदे में न फंसे। क्या करें ऐसा कि हम उस दुष्ट के फंदे में न फंसे, उसकी परीक्षा में हम न पड़े, हम उससे हरा दें, हम उस पर विजयी हो जाएं। उसके लिए क्या करें? तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि तू भला करे, क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। दोस्तों, यहां पर आदम और हवा के दो बेटों के विषय में बातचीत की गई है, कैन और हाबिल। जब इन दोनों ने अपनी अपनी भेंट को परमेश्वर को चढ़ाया, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आपने क्या दिया वो मैटर नहीं करता, आप किस मन से दे रहे हैं वो मायने करता है। और परमेश्वर ने उसके हृदय को जांचा और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और कैन इस बात से क्रोधित हो गया। तब परमेश्वर ने कैन को समझाया कि तू भला कर, यदि तू अच्छा करेगा, यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट भी स्वीकार की जाएगी, परंतु यदि तू भला न करेगा तो पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उस पर अधिकार करना है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है, उसे अपने अधिकार में रखना है, उसे उसे उस पर तुझे प्रभुता करनी है, उस दुष्ट पर, उस पाप पर, जो जो दुष्ट पाप को लेकर के आता है, जो तुझे परीक्षा में गिराना चाहता है, तुझे उस पर, जो तेरे लिए फंदे बिछाए हुए है, उस पर तुझे प्रभुता करनी है। परंतु कैन उस पर प्रभुता नहीं कर पाया और बाद में उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया और वहां पर उसने दुष्ट की इच्छा को पूरा कर दिया। दुष्ट के फंदे में वो फंस गया, जो जाल दुष्ट ने बिछाया था उसमें कैन फंस गया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसे आगाह कर दिया था कि तुझे उस पाप पर, तुझे उस दुष्शैतान पर, तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उसके जाल में नहीं फंसना, बल्कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लेकिन वो नहीं कर पाया। हम आगे चलकर देखते हैं, यीशु मसीह के भी सामने दुष्ट परीक्षा को लेकर के आया। जब यीशु मसीह उपवास में थे 40 दिन और रात, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में पड़ने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए जाल बिछोया और वो प्रभु यीशु मसीह से उसने कई बार बातचीत की। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट पर प्रभुता कर ली, उस दुष्ट को हरा दिया, उस पाप को हरा दिया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह विजयी हो गए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसको हरा दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरोध में वचनों को कहा और वो हार गया, जो कैन नहीं कर पाया और जो हम में से बहुत से भाई बहन नहीं कर पाते हैं। जब दुष्ट उनके जीवन में परीक्षाओं को लेकर के आता है तो उसमें फंस जाते हैं, तब वो अपने जीवन में और समस्याओं में गिर जाते हैं और मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उस पर प्रभुता करनी है, उस दुष्ट पर प्रभुता करनी है, उस पाप पर प्रभुता करनी है। कैसे प्रभुता करनी है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आपको उसके विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलना होगा, और जब आप उसके विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाता है। फिर उसके वो जाल किसी काम नहीं आते हैं, वो आपको परीक्षा में नहीं डाल पाता है। पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को, हर एक उस कल्पना को, हर एक उस बात को जो मसीह के विरोध में उठती है, उसे हम मसीह का ही कैदी बना लेते हैं। मीन्स हम उस विचार पर, उस कल्पना पर प्रभुता कर लेते हैं, उसे हरा देते हैं, उस पर हम विजयी हो जाते हैं। लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उस दुष्ट का सामना करेंगे, उस पाप का सामना करेंगे, तो वो आपके जीवन से दूर भाग जाएगा और आप उस पर विजयी हो जाएंगे। लेकिन कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से होगा। यदि आप दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, और जब दुष्ट आपके सामने परीक्षा को लेकर आए, उस समय आप यदि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। सपोज आपको कहीं पाप करने का मौका मिला, वो दुष्ट आपके सामने पाप को लेकर के आ गया, आपके पास मौका है पाप को करने का, लेकिन यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, वचन को समझने वाले हैं, तो आपके मन में पवित्र आत्मा उसी समय आपको आगाह करेगा कि नहीं, ये नहीं करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन को उस समय बोल देंगे कि पाप करना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो पाप न करना, तो जब आप इन वचनों को जानेंगे तो आप नहीं करेंगे, और जब आप नहीं करेंगे तो वो दुष्ट आपके जीवन से उस परीक्षा को लेकर भाग जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई रुकावट, कोई बाधा आपके जीवन में आती है, तो उसके विरोध में आपको परमेश्वर के वचनों को बोलना है। और जब आप परमेश्वर के वचनों को उनके विरोध में बोलते हैं, तो वो समस्याएं, वो बाधाएं, वो रुकावटें जो दुष्ट लेकर के आता है, वो परीक्षाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको उस दुष्ट पर कैसे प्रभुता करनी है। वचन के द्वारा। बाइबल कहती है कि वो द्वार पर खड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे फंसाने की लालसा है उसकी, तुझे गिराने की लालसा है उसकी, लेकिन तुझे उसे कैसे हराना है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। कैसे प्रभुता करनी है? परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको पिता अपना बेटा बेटी बनाया है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं, आप हम सबसे बातचीत करते हैं, आप हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देते। पिता, इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम सबको आपने एक नया जीवन दिया है, हम सबका उद्धार किया, हम सबके गुनाहों को आपने माफ किया। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप कितने भले और अच्छे परमेश्वर। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम प्रभु जब आपको वो नहीं भाया और आपकी दृष्टि में वो पाप और गलत है, तो प्रभु उन बातों को आपके आगे रिपेंट करते, उन बातों को आपके आगे मानते और पश्चाताप करते प्रभु, कि उन बातों को आप हमारे जीवनों से दूर करें, अपने बेटे बेटियों के जीवन से दूर करें। और प्रभु, आप उन्हें मौका दें कि उन बातों को वो अपने जीवन से छोड़कर प्रभु आगे की ओर बढ़ते चले जाए। मेरे खुदा, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। इस समय पिता, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। मेरे प्रभु, आप अपने
लोगों की सहायता करें, मदद करें, उन्हें प्रभु हर प्रकार की गलत बातों से बचाएं। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आप कंट्रोल ले। होली स्पिरिट इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर सकें। एक एक जन प्रभु जो देश विदेशों से हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज उनके जो भी नीड है, जो भी वांट्स है पिता, जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है, जो भी हालात है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी इश्यूज उनके लाइफ के हैं मेरे खुदा, उन्हें आपके सम्मुख रखते हैं, क्योंकि हर एक जन प्रभु इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु, एक एक जन प्रभु इस समय पिता वो आपकी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करे, क्योंकि आप उनके साथ में हैं। आज के वचन का हम आदर करते पिता कि आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया और समझाया परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु कैन और हाबिल के जीवन से प्रभु आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि कैन ने परमेश्वर जो कुछ भी उसके पास था उसने अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं किया मेरे प्रभु, वरन पिता उसने पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने दिया, और वो अंत में उस सारी बातों का उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसने सीन किया मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ऐसी सिचुएशन आपके लोगों की है पिता कि जब वो पाप में पड़ गए हैं प्रभु जी, और पाप उनके ऊपर प्रभुता कर रहा है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी कि आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे मेरे पिता, अपने वचन की सामर्थ्य दे प्रभु। तेरा वचन जो कहता है उस वचन को प्रभु पिता वो अप्लाई कर सके पिता, और ये पाप के ऊपर प्रभुता करने पाए पिता, उन परिस्थितियों के ऊपर ये प्रभुता करने पाए, क्योंकि अथॉरिटी प्रभु तूने अपने लोगों को दिया है, अधिकार प्रभु तूने उन्हें दिया है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह यदि आज प्रभु ये नशा करते प्रभु, या फिर बुरी संगत में है प्रभु, या फिर वह विचार में प्रभु, तो उन बातों के ऊपर प्रभुता करने के लिए प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। यदि प्रभु ये प्रभु ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठते हैं पिता, और प्रभु बहुत सी बातों को लेकर इनके आचार व्यवहार में प्रभु बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं प्रभु, जिनको लेकर परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है परमेश्वर, होने दीजिए। उन बातों के ऊपर इन्हें प्रभुता दीजिए, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर इन्हें प्रभुता दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु आप अपने लोगों को जय के उत्सव में लिए फिरता है प्रभु, आप इन्हें विजय करें प्रभु। जिस प्रकार आपने दुष्ट को वचनों के द्वारा प्रभु हराया, उसी प्रकार आज ये भाई बहन प्रभु वचन के मेडिटेट करने वाले हों, वचन को प्रोक्लेम करने वाले हों, वचन को अपनी परिस्थिति के विरोध में बोलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी भावनाएं मसीह के विरोध में उठती हैं पिता, उन्हें ये कैदी बनाने पाए उस वचन के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा जो सामर्थ आपकी ओर से मिलती है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी पिता, यदि एक दूसरे के प्रति इनके मन में जलन की भावना है प्रभु, यीशु के नाम से उस जलन की भावना को दूर करें। कड़वाहट है प्रभु, यूनिटी की कमी है परमेश्वर पिता, और प्रभु ये एक दूसरे के प्रति भड़का रहे परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना है ये बातें प्रभु आपके लोगों के ऊपर प्रभुता ना करे, वरन ये प्रभु वचन की सामर्थ के द्वारा उन बातों को अपने जीवन से कैंसिल करने पाए, उसके ऊपर प्रभुता लेने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, विशेषकर प्रभु आज की शाम में प्रभु इनकी सुधि ले, हर एक जन की सुधि ले, उनके प्रार्थना का उत्तर दे। जो भी हालात प्रभु इनके परिवार में है, इनके पारिवारिक कलेशों को, उनके लड़ाई झगड़ों को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को इनके परिवार से आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु जब इनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, आप एक अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। आप इन्हें पिता जितने भी लोग प्रभु लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी देकर उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। इनके ऊपर कर्जे हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगियां हैं प्रभु, क्योंकि आप इनके चरवाहे हैं प्रभु, इन्हें कोई भी घटी नहीं होगी पिता। आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जब कोई भी काम प्रभु रुका हुआ है प्रभु जी, या फिर किसी जाल में फंसे पिता परमेश्वर, तो प्रभु इन सारी बातों से इन्हें बाहर निकाले। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह उनकी चंगाई, उनके छुटकारे के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका वचन प्रोक्लेम करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु। उसी प्रकार हम बीमारियों को आज्ञा देते हैं और कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, इनके फैमिली के हर एक मेंबर को छोड़कर वो बीमारियां चली जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू इनका चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। इस समय तूने छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने छुटकारा दिया है हर एक रोग, हर एक बीमारी से पिता। प्यारे प्रभु जी पिता, जो प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु प्रॉब्लम में है पिता इस समय, मेरे खुदावन अपने बच्चों को लेकर प्यारे परमेश्वर पिता, कि वो किसी गलत रास्ते में फंस गए परमेश्वर प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें बाहर निकाले मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कोई भी पाप प्रभु इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर प्रभु प्रभुता ना करने पाए पिता, वरन प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य दे मेरे पिता।
धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन के जो भी हालात हैं वो आपके सम्मुख उन्होंने इस प्रार्थना के माध्यम से रखा है। स्वास्थ्य को लेकर है पिता, बच्चों को लेकर है पिता, एग्जाम्स को लेकर है प्रभु, जॉब को लेकर है, संतान को लेकर है परमेश्वर पिता। प्रभु आप हर एक पर अपनी दया को बनाए रखे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, विशेष रूप से प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, उन्हें बढ़ाएं और फलवंत करें पिता। प्रार्थना है प्रभु जितनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु यीशु, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और प्रभु अपने घर में बरकतों को और आशीष को देखने पाए पिता। वो जो भलाई कर रहे पिता, उस भलाई का पिता उन्हें रिवॉर्ड मिलने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं प्रभु, हर एक की आपने सुधी लिया है पिता। हम नहीं जानते इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, परंतु पिता इस प्रार्थना में प्रभु हर एक ने अपने मन को खोलकर प्रभु आपके आगे रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।